आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसको सेट कैसे करते हैं। तो बहुत सारे दुकानदार हैं जो नया नया माइक्रोस्कोप ले आते हैं, इसके बाद बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि सर माइक्रोस्कोप नहीं सेट हो रहा, हमें क्लियर दिख नहीं रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोस्कोप को जो है कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि आपने माइक्रोस्कोप का बेस लगा लिया। बेस लगाने के बाद आपने ये हैंडल लगाया। हैंडल लगाने के बाद आपने ये माइक्रोस्कोप कस दिया। अब बारी आती है इसको सेट करने की। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखिए इसका लेवल यहाँ से बराबर करेंगे। ये देखिए, अब ये जो इसका लेवल है ये हो गया आपका बराबर, ठीक है। और जो ये वाला लेवल, हाँ, ये लेवल आपका बराबर होगा। ये देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, हाँ। तो इस लेवल को पहले हम बिल्कुल बराबरी से रखेंगे एक नाप में। इसके बाद ये जो इसका डंडा है पोल, ये इतना ही ऊपर रहेगा, मतलब इस लेवल पे हमें इसको सेट करना है। ये बाद में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये इसका जो है परफेक्ट नोच पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस लेवल पे सेट रहेगा। अब ये दो चीज आपकी सेट हो गई। अब हम सेट करेंगे इसके लेंस को। तो देखिए ये जो चीज होती है ये आपकी आंखों की दूरी के हिसाब से सेट होती है कि आपकी दोनों आंखों के बीच में कितना गैप है, ठीक है। तो जैसे हम इसको बैठ के देखेंगे ऐसे, तो पहले हम इसको अपनी आंखों के हिसाब से सेट करेंगे कि हमें दोनों से एक ही चीज बराबर दिखे, ठीक है। अब ये सेट हो जाने के बाद हमारी बारी आती है ये लेंस सेट करने की, और ये आपका जूम इन और जूम आउट सेट करने की। अच्छा, इससे जूम इन और जूम आउट हाँ, होगा ना। इसको अगर आप ऊपर को पुल करेंगे अपनी तरफ तो जूम होगा। लैपटॉप में देखो, हाँ ये अच्छा ये देखिए काम करेगा, है ना। ये आपका जूमिंग का काम करता है, ठीक है। एकदम क्लियर आगे सेट हो जाएगा। तो अब अपन लोग इसको जो है सेट करते हैं। तो सबसे पहले सेट करने में हमें ये ध्यान देना है कि हमें इसमें जो है अपनी आंखें सेट करनी पड़ेगी। आंखें क्या है कि कुछ लोगों के चश्मा लगता है। ऐसा तो नहीं कि चित्रकूट जाना पड़े हमें जांच कराने? नहीं, चित्रकूट नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं उनके चश्मा लगता है, अब वो अच्छा, चश्मा लगा के तो माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते हैं। यस। तो उसके लिए हमें पहले अपनी आइरिस जो है सेट करनी होगी इसमें। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसकी जूमिंग को बिल्कुल जीरो कर देना है। ये बिल्कुल आपकी जीरो रहेगी। जीरो होने के बाद हमें अपनी एक आंख बंद करनी है, ठीक है। अच्छा। और एक आंख बंद करके इस एक आंख से हमें लेंस से नीचे बोर्ड देखना है कि हमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यस। और इसको हमें तब तक एडजस्ट करना है, ये देखिए इसमें फोकस करिए थोड़ा सा। इसको हमें तब तक एडजस्ट करना है जब तक हमें नीचे के कंपोनेंट क्लियर ना दिखने लगे मदरबोर्ड के। अच्छा। तो जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, अब देखिए मुझे इस आंख से जो है बिल्कुल क्लियर कंपोनेंट दिख रहा है, यानी एक आंख की आई सेट हमारी सेट हो गई, ठीक है। अच्छा। अब इसी तरह हम दूसरी आंख की सेट करेंगे। मतलब पूरा घूमता है ना ये। हाँ। जूम इन जूम आउट इसमें भी है। हाँ, ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपके चश्मे के लिए होता है। ये आपके आंखों को सेट करता है काम करने के हिसाब से। सबकी अलग अलग आई साइड होती है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी को सेट करेंगे, यानी मतलब इसको बंद करेंगे। हाँ, इसे बंद करेंगे। अब हम इससे सेट करेंगे जब तक हमें क्लियर ना दिखे। अब देखो मुझे दोनों आंखों से क्लियर दिख रहा है नीचे के जो कंपोनेंट है वो चीज, ठीक है। अच्छा, जब सेट हो जाएगा तो देखो यहाँ पर भी फाइनल एकदम। हाँ, बिल्कुल इसी तरह आपको दिखेगा जैसे आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिख रहा है, इसी तरह आपको दिखेगा जब आपकी दोनों आइरिस जो है सेट हो जाएंगी इसमें, ठीक है। अब बारी आती है जूम करने की। तो जब हमें इसमें क्लियर दिखने लगेगा तो हम इसको ऐसे देखिए स्क्रीन में दिखाइए, ये देखिए जूम करेंगे। अभी देखिए क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अभी हम इसको जूम करेंगे तो देखिए थोड़ा सा धुंधला होता जाएगा, देख रहे हैं, हो रहा है। इसमें स्क्रीन में दिखाइए, देखो इधर से। हाँ। हाँ। ये देखिए अभी ये पूरा जूम आउट है। अभी हम इसको जूम इन करते हैं, देखिए ये देखिए जूम इन हो रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या कंपोनेंट धुंधले हो रहा है। हाँ। धुंधले हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको ये जो चीज पहले बताया था कि इस सरफेस को आपको बराबर रखना है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर करेंगे। ये देखिए स्क्रीन में देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये देखिए हुआ क्लियर। बहुत जबरदस्त हो रहा है सर, तो ठीक है। अब इसको हम देखिए यहाँ से और जूम करते हैं, और जूम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फिर धुंधला हुआ, ये देखिए धुंधला हुआ। हाँ। अब इसको हमें फिर देखना है तो इसे हमें और ऊपर करना पड़ेगा, यानी आप जितना डीप लेयर में जाते जाओगे आपको इस माइक्रोस्कोप को उतना ऊपर उठाना होगा। अच्छा। और ऊपर उठाने के लिए आपने ये जो पोल है आपका, आपको इसको ऊपर सेट करना होगा। देखिए स्क्रीन में देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा है। ये तो बहुत बड़ी देखो, ये कोयल कैसे कितनी लग रहा है कि जैसे कि ऐसे उठा भी लिया जाए। बिल्कुल, मतलब बहुत क्लीन दिख रही है ना। हाँ, तो ये पूरा इसका सेटअप है कि आपको किस तरह से माइक्रोस्कोप सेट करना है। जब आप रेगुलर पर्टिकुलर जो है इसमें काम करने लगेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अभी क्या है कि लोग ले आते हैं, इसके बाद सेट नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं हमें क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखिए मैं इसका फुल जूम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका फुल जूम है, ये बोर्ड देख सकते हैं आप। ये जो दिख रही है ये देखिए यहाँ पे लगी है,
ये देखिए, हाँ ये देखिए इस कॉइल को देखिए कितना बड़ा दिखा रहा है। ये कॉइल आपकी लगी हुई है, ये इसका फुल जूम है, ठीक है। और जैसे हम इसका जूम कम करेंगे, देखिएगा इसका जूम मैं कम कर रहा हूँ अब, ये देखिए, ये देखिए अब मैंने इसका जूम कम किया, ये फिर से धुंधला दिख रहा है आपको। हाँ। तो अभी मैंने ऊपर करवाया था ना, अब आप इसको नीचे करेंगे, जैसे जैसे आप इसको नीचे करेंगे क्लियर होता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो मतलब ठीक है। इससे जूम इन आउट है ना, इससे हाँ। भी होगा। यानी आप सीधी सी बात समझिए कि अगर आपको कंपोनेंट को बड़ा देखना है तो आपको ये माइक्रोस्कोप ऊपर करना पड़ेगा और इसको जो है जूम इन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इसको छोटा करना है तो इसको जूम आउट करिए और ये जो आपका हैंडल है इसको नीचे करिए। ये सिंपल सा बेसिक सा नियम है, क्योंकि आई साइड आपकी एक बार सेट होने के बाद दोबारा आपको उसमें छेड़खानी नहीं करनी। अगर आप अकेले आदमी काम करते हैं सेटअप पे, अगर 2 लोग 3 लोग बैठते हैं तो सबको अपने हिसाब से एडजस्ट। अच्छा ये बताइए सर कि इसी माइक्रोस्कोप में इसी तरह की सेटिंग है, या जैसे मान लो मैं इसको दिखाऊं, अगर इसकी में सेटिंग करें तो इसमें भी ऐसे करेंगे? ऑल ओवर RF4 कोई भी माइक्रोस्कोप हो, RF4 हो, मैकेनिक का जो है आपका NC75T हो, कोई हाँ, भी कोई भी माइक्रोस्कोप हो, मतलब सब कोई में सेम माइक्रोस्कोप। प्रोसेस होता है सेटअप करने का। अच्छा और अच्छा। एक बार ये सेटअप हो गया तो फिर आपका परमानेंट ही रहता है। अगर कोई दूसरा आदमी बैठ के काम नहीं कर रहा, आप अकेले काम कर रहे हो तो इतनी ही आपकी सेटिंग होती है बेसिक सी माइक्रोस्कोप की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरे जिन जिन भाइयों को दिक्कत होती है माइक्रोस्कोप में सेट करने में, बैठने में, उनको आज समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से माइक्रोस्कोप को सेट करना। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे आगे। गुड लक।